जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आज सुबह एक पत्र आया है और इसको लेकर काफी ज्यादा हलचल है लोगों में, तो हमने कहा इस पत्र के बारे में जानकारी दे दें और इसकी जो महत्व है उसके बारे में भी चर्चा कर ले। ठीक है, तो अपन चर्चा करते हैं पटवारी लैपटॉप में एमडीएम के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के संबंध में। ठीक है, इस तरीके का एक पत्र आया है, पत्र देख लेते हैं सबसे पहले चल के। ये देखिए, ये है पत्र, है ना। शासन की तरफ से ये पत्र आया है जिसमें आयुक्त भू अभिलेख या वर्तमान में आयुक्त भू संसाधन प्रबंधन के द्वारा ये कहा गया है कि जो पटवारी लैपटॉप है जो कि शासन द्वारा प्रदाय किए गए 7 साल के लिए, उसके अंतर्गत एमडीएम सॉल्यूशन डिप्लॉय करना है। तो भविष्य में उस एमडीएम सॉल्यूशन के लाइसेंस क्रय किए गए हैं और उसको आसानी से पटवारियों के लैपटॉप पे इंस्टॉल किए जा सके। ठीक है, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको मैक और ओएस को रजिस्टर करना है। किसके पास? एमडीएम के माध्यम, जो सारा की ऐप है उसके माध्यम से, आपके यूटिलिटी का जो सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से पोर्टल पे। ठीक है, जिसको नोडल अधिकारी यानी कि एसएलआर का जो मतलब जो भी जिसको भी जिले का नोडल अधिकारी बनाया जाएगा उसके पास इसको वेरीफाई करना है ना। यानी सबसे पहले ये जो लिंक है इसके माध्यम से सारा पे ये इंस्टॉल किया जाएगा। फिर उस यूआरएल पे जाकर डिवाइस का डेटा एप्लीकेशन फाइल डाउनलोड होगी। उसको डाउनलोड करने के बाद उसको रन करना है। जैसे ही रन करेंगे तो वेबजेएस पोर्टल का पटवारी लॉगिन जो यूजर नेम पासवर्ड है सारा का, है ना, सारा वाला, इसमें भले वो लिख रहा है, हमने तो सारा ही किया है, सारा लॉगिन से ही, है ना, एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के पश्चात लैपटॉप की डिटेल जनरेट होगी जिसमें लैपटॉप का मैक एड्रेस और ओएस होगा। ओएस के बाद उसको देखकर हमको सबमिट कर देना है और फिर वो जो जानकारी है वो एपीआई के माध्यम से सेव हो जाएगी और नोडल अधिकारी के पास चली जाएगी, है ना। और उसको 7 दिन में करना है। हम तो कहेंगे 2 दिन में कर लीजिए, 1 दिन में कर लीजिए, बहुत जल्दी और आसानी से हो जाता है। आगे क्या करना है, तो इस तरीके का पत्र शासन द्वारा जारी भी कर दिया गया है और ये इसका स्क्रीनशॉट है, ये लॉगिन है, सिस्टम मैक जिसको हम कहते हैं, है ना। और यहाँ पर ये आपका सिस्टम बेस्ड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये देखिए एमडीएम की लिंक है, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सॉल्यूशन है, ये sara.mp.gov.in से ये आप क्योंकि उसी ऐप का एप्लीकेशन है, ये देखिए आप इसमें भी देख सकते हैं, सारा का है ना ये। तो इस पे अपन ने लॉगिन कर लिया। सॉरी, इस लिंक को अपन हम डिस्क्रिप्शन पे भी दे देंगे, आप इस डिस्क्रिप्शन की लिंक से डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर पाएंगे, है ना, और वहां से इसको अपन काम करेंगे। तो इस पे काम करने से पहले हम जान लेते हैं एमडीएम के बारे में। क्या है पत्र का सार? पत्र का सार सिर्फ इतना है कि जो पटवारियों को जो लैपटॉप दिया गया वो शासकीय लैपटॉप है और उस लैपटॉप पे एमडीएम का जो सॉफ्टवेयर है उसको अनिवार्य रूप से इंस्टॉल किया जाना है। क्यों इंस्टॉल किया जाना है? ताकि उसकी मॉनिटरिंग हो सके, लैपटॉप की निगरानी हो सके अच्छे से, डेटा सिक्योरिटी हो सके और आईटी की जो सुरक्षा है, आईटी सिक्योरिटी है जो, है ना, जैसे साइबर फ्रॉड्स है या डेटा हैक है, डेटा की सिक्योरिटी ब्रीचमेंट्स है, वो ना हो, है ना। इसके लिए क्या करना है, हर लैपटॉप का मैक एड्रेस लिया जा रहा है और उसकी जो स्पेसिफिक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है गवर्नमेंट का सारा का, उसके माध्यम से एपीआई का काम क्रिएट किया जा रहा है जिसमें भविष्य में एमडीएम के लाइसेंस को लैपटॉप पे इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब एमडीएम क्या है? तो एमडीएम है मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, यानी कि एक गवर्नमेंट का कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर है। कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर मतलब है कि जिसके पास लैपटॉप किसके पास है, उसका क्या उपयोग हो रहा है, क्या यह देखा जा सकेगा, मैनेज किया जा सकेगा कि इसमें क्या क्या काम हुआ, वेबीएस कब चलाया आपने, कब सी दुरुस्ती की। ठीक है, और गवर्नमेंट लैपटॉप में कोई गलत ऐप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने से रोका जा सकेगा बग की तरह। जैसे आपने देखे होंगे मशीन कहते हैं, है ना, जो आईटी सेक्टर है उसमें लैपटॉप्स को मशीन्स कहते हैं और वो मशीन्स कंट्रोल्ड रहती हैं। कंट्रोल्ड मतलब कि उसमें फिक्स है आप कौन कौन से ब्राउजर यूज कर सकते हैं, कौन कौन से जो कंपनी के एप्स है या कंपनी के सॉफ्टवेयर है या कंपनी का आउटलुक है केवल उसी को यूज कर सकते हो, उसके अलावा आप और कोई ईमेल या और कोई ब्राउजर एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके बाद इसमें एमडीएम के बाद इसमें डेटा चोरी या लीक होने की संभावना न्यूनतम हो जाएगी। फिर जरूरत पड़ने पर लैपटॉप को लॉक या डेटा डिलीट किया जा सकेगा क्योंकि क्लाउड से इसको लिंक कर दिया जाएगा एमडीएम के माध्यम से। तो मान लीजिए आपका लैपटॉप खो गया, आपने बोला, तो आपका लैपटॉप लॉक कर दिया जाएगा ताकि इसको कोई यूज ही ना कर पाए। ठीक है, फिर ये सुनिश्चित करेगा एमडीएम का सॉफ्टवेयर, क्या सुनिश्चित करेगा कि लैपटॉप केवल सरकारी काम के लिए उपयोग हो और इसके माध्यम से जो कंट्रोल सिस्टम है आपके लैपटॉप का, ऑपरेशन का जो काम कर रहे हैं आप, वो पूरा का पूरा काम गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जा सके। अब मैक एड्रेस क्या है? तो मैक एड्रेस सिंपल से समझ लीजिए कि एक लैपटॉप का यूनिक एड्रेस है ना, ये एक यूनिक पहचान संख्या है लैपटॉप की। क्यों जरूरी है? क्योंकि लैपटॉप के हर लैपटॉप का मैक एड्रेस अलग होता है। तो ऐसे में जब एमडीएम का लाइसेंस दिया जाएगा तो जो आपने रजिस्टर किया है उसी लैपटॉप से आपको ये रजिस्टर करना पड़ेगा ताकि आप उसके एमडीएम का लाइसेंस को यूज कर सके। कोई दूसरा निजी लैपटॉप इसमें शामिल नहीं हो पाएगा।
यानी कि आप इसमें यदि चाहें किसी और लैपटॉप में एमडीएम को इंस्टॉल कर ले तो आप नहीं कर पाएंगे। तो वो लाइसेंस केवल उसी में होगा जिसपे ई बस्ता आसानी से एक्सेस किया जा सके। ठीक है, तो जैसे आधार नंबर होता है हमारा, वैसे ही लैपटॉप्स का मैक एड्रेस होता है और हर लैपटॉप का यूनिक मैक एड्रेस होता है। अब ओएस पे जो इंस्टॉल कर रहे हैं, जो इसमें बोला है ओएस की न्यूनतम क्षमता, तो वो ओएस 11 मांगा है जैसे। तो ओएस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसपे पूरा लैपटॉप चलता है, जैसे विंडोज है, लिनक्स है ना। तो इसमें एमडीएम सॉफ्टवेयर चलेगा। इसमें सरकारी पोर्टल्स को सुरक्षित तरीके से एक्सेस किया जा सकेगा और यूजर की गतिविधियों को कंट्रोल किया जा सकेगा, इसलिए ओएस को फिक्स कर दिया गया इसमें, है ना। एमडीएम जो होगा वो ओएस बेस्ड है, तो ओएस के हिसाब से काम करेगा। अब कौन सा लाइसेंस इंस्टॉल होना, तो वो है एमडीएम सॉफ्टवेयर लाइसेंस, जो कि गवर्नमेंट इशूड है। इसको सरकारी नेटवर्क से जोड़ देगा और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के रूप में रजिस्टर कर देगा। यानी कि एमडीएम इंस्टॉल करते ही आपका जो लैपटॉप है, वैसे भी वो 7 साल तक गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी ही है, तो जैसे ही 7 साल आप चलाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के रूप में इसको रजिस्टर हो जाएगा, है ना। और यदि लाइसेंस नहीं है तो भविष्य में हो सकता है आपका लैपटॉप ब्लॉक कर दिया जाए, या आपकी कोई भी आप सरकारी पोर्टल खोलेंगे तो वो इस पे नहीं खुलेगा। अब एपीआई क्या है? इसमें जो हमने एपीआई की बात की, तो एपीआई क्या है? एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है ना। ये एक ब्रिज का काम करता है सॉफ्टवेयर के बीच में। यानी कि जैसे कि हमको कोई काम करवाना है किसी व्यक्ति से, या हम किसी दुकान में गए और हमने कोई सामान मांगा, तो जब हमने किसी व्यक्ति से सामान मांगा तो हमने मांगा वो प्रोडक्ट, है ना, या कमोडिटी। वो कमोडिटी हमको देने वाला जो एक व्यक्ति है बीच में, जो दुकानदार है, वो ही उसका पुल है, ब्रिज है। ऐसे ही एपीआई होता है, दो सॉफ्टवेयर के बीच में एक पुल का काम करता है ना। जैसे कि देखिए सारा है, आरसीएमएस है, भूलेक है, एमडीएम है, तो इनको सबको लिंक करने का काम एपीआई करता है। यदि एपीआई नहीं है तो आप सारा से जो डेटा मांगेंगे पता चले वो आरसीएमएस में जाए नहीं, वो भूलेक में जाए ही नहीं, है ना। तो आपस में जो सॉफ्टवेयर हैं, जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, वो लिंक हो सके किसके माध्यम से? एपीआई के माध्यम से। तो हमको इसी एपीआई के माध्यम से जो एमडीएम है इसको इंस्टॉल करके गवर्नमेंट को अपने लैपटॉप का एक्सेस देना है, या अपने एड्रेस डिटेल्स देनी है। भविष्य में इससे क्या संभावना है? इससे संभावना है सबसे पहले तो 100% डिजिटल कार्य प्रणाली लागू हो जाएगी, अभी भी है पर भविष्य में और ज्यादा हो जाएगी। पेपरलेस वर्क ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में एमपी ये मतलब ई ऑफिस वगैरह भी बढ़ने की संभावना है, ताकि रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो सब ऑनलाइन लगे और पेपरलेस काम हो। रियल टाइम रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। जैसे ही आप एपीआई के माध्यम से इसमें कोई भी काम करेंगे, सारा में करेंगे तो वेबजीआईएस में भी और आरसीएमएस में भी रिफ्लेक्ट होगा। वेबजीआईएस में करेंगे तो सारा और आरसीएमएस में भी रिफ्लेक्ट होगा। डेटा से किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकेगी और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। अकाउंटेबिलिटी ऐसे क्योंकि लैपटॉप आपका है, आपके नाम पे एड्रेस रजिस्टर्ड हो जाएगा। हो सकता है भविष्य में पासवर्ड भी वो कर दिए जाए, आपने एम्प्लॉय आईडी जैसी डाली और आपका पूरे के पूरे लॉगिन आपको मिल जाए आपके लैपटॉप पे, है ना। और हो सकता है आने वाले समय में इसी के तहत जीपीएस ट्रैकिंग या ऑनलाइन अटेंडेंस की संभावना बढ़ा दी जा सकती है, जो कि थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि वो फिर प्रैक्टिकल रियल टाइम को कम कर देता है ना। पर ऑनलाइन ट्रैकिंग तो हो जाएगी इससे। और इसे परेशान करने के लिए नहीं बनाया। काफी सारे लोग इसको कह रहे हैं कि परेशान करेगा, हम पे निगरानी रख रहे हैं। नहीं, इस पे केवल जो गवर्नमेंट डेटा है उसकी प्रोटेक्शन प्लस ट्रांसपेरेंसी और जो डिजिटल गवर्नेंस है ना, या ई गवर्नेंस है, उसके फोकस के हिसाब से बनाया गया। अब हम चलते हैं सीधा सीधा कहें तो इसकी सिंपल सी भाषा में आप समझिए कि एमडीएम सॉफ्टवेयर एपीआई से पूछेगा, जैसे आप लॉगिन करेंगे कोई भी ऐप में जाएंगे, वो बोलेगा यह लैपटॉप अधिकृत है या नहीं। यदि अधिकृत है तो आप उस पर काम कर पाएंगे, है ना। सारा भूलेख आरसीएमएस सब खुल जाएंगे और आप उसमें आसानी से काम कर पाएंगे। और यदि रजिस्टर्ड नहीं है और एपीआई ने अनुमति नहीं दी तो हो सकता है पोर्टल नहीं खुलेगा और डेटा सिंक नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें लागू होंगी। अब इसके लिए ये जो वेबजीआईएस का लॉगिन विंडो है, ये देखिए आप इसको देख सकते हैं, इस तरीके से आएगा। ठीक है, और इसमें क्या ये वाली जो डिटेल्स है इसको देखना पहले से फिल है, इसको केवल सबमिट करना हमको। ठीक है, आप ये जो सारा का यूजर नेम पासवर्ड है इसको सेव कर ले, क्योंकि जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो सारा की ऐप है, ये सारा की ऐप इंस्टॉल हो गई। ठीक है, इस पे ओपन पे क्लिक करेंगे आप। जैसे आप इस लिंक को डालेंगे ये इंस्टॉल हो जाएगी। यदि ये पहले से आपके ऐप में इंस्टॉल है, जैसे पीएम किसान या बीच में आपने लैपटॉप रजिस्टर करते समय वो ऐप इंस्टॉल की है, तो उसको कंट्रोल पैनल से जाके प्रोग्राम एंड फीचर से पहले अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। फिर आप ओके करके दोबारा जब इंस्टॉल करेंगे तो इस तरीके का विंडो खुलेगा। इसको हम कर देंगे रन। जैसे ही रन करेंगे ये देखिए ये इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद ये इस तरीके का विंडो आएगा। कई लोग डोंट रन पे क्लिक करते, डोंट रन पे क्लिक ना करके मोर इन्फो पे क्लिक करें, रन एनीवे पे क्लिक करें, ये खुल गया। ठीक है, इसमें ये मांग रहा है वेबजीआईएस का यूजर नेम और सारा का वेब पासवर्ड। ठीक है, ये देखिए सारा का वेब पासवर्ड लिखा हुआ, सारा की लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल सकते हैं आप यहाँ पर। ये डाला हमने और लॉगिन कर दिया। ये जैसे ही लॉगिन करेंगे प्रोसेसिंग होगी, इस तरीके से प्रोसेसिंग हो जाएगी। प्रोसेसर की इन्फॉर्मेशन को रीड कर रहा है। ये आगे आपकी पूरी डिटेल है ना, ये हमारी पूरी डिटेल है। एम्प्लॉय कोड, आईएफएससी, लैपटॉप का इनवॉइस, इंश्योरेंस का इनवॉइस, अमाउंट है, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, उसके बाद लैपटॉप की पूरी डिटेल, मैन्युफैक्चरर, मॉडल, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह वगैरह वगैरह।
और साथ में मैक एड्रेस, ये है मैक एड्रेस। जैसे ही ये सब हम देख लेंगे, इसको हम क्या कर देंगे सबमिट, और जैसे ही सबमिट करेंगे क्या आ जाएगा मैसेज, रिक्वेस्ट इज प्रेजेंट एंड ओनली मैक एड्रेस इज अपडेटेड। बाकी की रिक्वेस्ट थी, केवल मैक एड्रेस को अपडेट कर दिया गया। और जैसे ही ओके करेंगे, हमारी मैक एड्रेस की जो रिपोर्ट है वो चली जाएगी और भविष्य में एमडीएम का सिक्योरिटी का लाइसेंस जो है वो आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। तो बस इतना ही है एमडीएम में। एमडीएम को लेकर कंफ्यूज ना हो, अपने अपने लैपटॉप्स को आज ही रजिस्टर कर दे, हमने तो कर दिया है ना। भविष्य में कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो आपके लैपटॉप के साथ, आपके इस ओएस के साथ, आपके इस सिस्टम के साथ, तो आज ही अपने एमडीएम सॉफ्टवेयर के लिए अपने मैक एड्रेस को अपडेट कर दें। और ये डिस्क्रिप्शन पे हमने लिंक डाल दिया, आप यहाँ से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और इंस्टॉल करके अपने मैक एड्रेस की जो डिटेल है उसको अपडेट कर सकते हैं। यदि हमको पता चलेगा कि नोडल ऑफिसर पे कैसे अप्रूव करना है, तो वो भी हम आपको जरूर बताएंगे जल्दी ही, है ना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।